तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो एन। एक ऐसी गाड़ी भाई जिसे आज के टाइम पे किसी भी तरह की पहचान की जरूरत नहीं है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो एन का एक ऐसा मॉडल मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई, जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो एन के Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच वाले बटन को जब आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो साउंड करने लगती है। बाकी फ्लिप की वगैरह का जो बाकी फ्लिप की वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो 3 बटन के साथ साथ फ्लिप की वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि इसके फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट आपको डुअल बैरल जो है वो देखने को मिल जाएगा। एलईडी है भाई, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीक्वेंसर टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो आपको इस मॉडल में कॉर्नरिंग फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा डीआरएल टाइप जो है वो आपको दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लुक्स काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भाई ये गाड़ी कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी भाई ब्लैक कलर में भाई इस गाड़ी का जो रुतबा है ना काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ साथ सर्फिंग एंटीना मिल जाते हैं। रूफ रेल वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको इसके ऊपर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले टायर साइज की बात करते हैं तो अपोलो के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं 245, 65 और 17 इंच के साथ डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो साइड में आप क्रोम के पार्ट देख रहे हैं भाई, ये एसेसरीज का पार्ट है। तो एसेसरीज में आप ये सारी चीज़ें जो है वो लगवा सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीज़ आपको इसके रियर में मिल जाती हैं, जैसा कि रिवर्स कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, स्कॉर्पियो एन वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट भी भाई गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन लगता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर जो कि सीक्वेंशियल है, और नीचे आपको यही फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो रियर गार्ड आप देख रहे हैं भाई ये एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ देखेंगे तो एड्रोनॉस करके एक आपको ऐप जो है वो मिल जाता है। जब आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कराया जाएगा। उस ऐप से आप इस स्कॉर्पियो के कई सारे फीचर्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करना हो, मिरर अप डाउन करना हो, सनरूफ खोलने के साथ साथ भाई लाइव लोकेशन भी ये गाड़ी जो है आपके उस ऐप पे दे देती है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो के साथ ये सारी चीज़ें मिल जा रही है भाई, तो काफ़ी बेहतरीन हो जा रहा है। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। 7 सीटर के हिसाब से तो इसके रियर में उतना बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं तो ये जो सीट है ना इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इस सामने वाले सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आपको ले चलता हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जब आप इस गाड़ी के रियर वाले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिंस का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेदर का यूज़ किया गया है, मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये जो सनसेट देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, तो आप भी ले सकते हैं। हालांकि भाई अपने गवर्नमेंट के हिसाब से इस फीचर पे चालान भी है, तो कहीं ना कहीं आप उसी जगह यूज करिएगा जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो। बाकी बोटल होल्डर स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए थर्ड रो में जाना हो तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाती है। इस लीवर को भाई जैसे ही आप खींचते हैं तो ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद नॉर्मल तरीके से जो है वो आगे हो जाती है। कई बार मतलब थोड़ा फंस जाता है, और जब ये सीट आगे हो जाती है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। और थर्ड रो में भी देखेंगे भाई तो स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको कमी नहीं दिखेगी। 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप करना हो तो आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। और ऊपर आपको LED लाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। बाकी अगर जो आप यहाँ इसके सेकंड रो के स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से आप
इस सीट को जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके सेकंड रो में भी आपको स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप 3 लोगों को भाई बेहिचक बैठा सकते हैं। बाकी ऊपर देखेंगे तो एलईडी लाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब आप रात वगैरह में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होने वाली है। और इसके सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। इसकी वजह से भाई जो इस गाड़ी का कैबिन है 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाता है और यहीं से आप फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं। और टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा तो फ़ोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। और सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस सनरूफ को भाई आप बोल के खोल सकते हैं, बोल के बंद भी कर सकते हैं। वो भी फीचर्स आपको इस स्कॉर्पियो एन में जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्टोनिंग, लो फ्लोनिंग, सीट बटोनिंग, क्रैश सेंसर, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इसके लोअर वेरिएंट में आपको 2 ही एयरबैग मिलता है, पर जब आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आपको कंपनी फीटेड भाई साइड फुटस्टेप नहीं मिलती है, ये एसेसरीज का पार्ट है। तो एसेसरीज में आपको ये चीज़ तो लेना ही होगा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से गाड़ी के अंदर आना जाना काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्लॉसी का यूज कर दिया गया है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मेरे को आप यहीं से लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अगर जो इस वेरिएंट में ये चीज़ मिल जाए ना तो सारी कमी जो है ना वो पूरी हो जाती है, पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको जरूर करना ही होगा। बाकी बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जिस हिसाब से गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो यहाँ पे आपको एक हैंडल जो है वो मिल जाएगा, इसे पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आप आसानी से एंटर जो है वो कर सकते हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है सेंटर में। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ MID के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। बाकी कई सारे सेटिंग वगैरह का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, व्हीकल इन्फो जैसे कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से इस बटन को प्रेस करके ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर देखेंगे तो गाड़ी में फ्यूल कम है तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जा रही है। बाकी दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना है, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई वॉइस कमांड अभी नहीं काम करेगा। जब आप गाड़ी को लेते हैं तो जो नंबर आपके RTO में रजिस्टर रहेगा उससे वेरीफाइड होता है, तब ये जो एलेक्सा है वो काम करने लगती है। जब काम करेगी भाई तो काफ़ी सारे फायदे आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दे दिया गया है, डे नाइट एयर में मिल जाते हैं। तो दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा एलईडी लाइट के साथ। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है, एलईडी लाइट जो है वो भी दे दिया गया है। चश्मा वगैरह रखना हो भाई तो यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ को खोलना हो भाई वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ जो इसका सनरूफ है वो ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है। ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना हो तो वन टच करेंगे तो जो इसका सनरूफ है भाई वो बंद जो है वो हो जाता है, देख लीजिए। और कहीं ना कहीं स्पेस आपको काफ़ी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे खड़े होकर बाहर का जो नज़ारा है आसानी से जो है वो ले सकते हैं। बाकी सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो भाई काफ़ी लाजवाब है। और यहाँ पे आपको 9 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप सेट रीसेट कर सकते हैं। और भी व्हीकल इन्फो वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और अगर जो आप गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं भाई तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भाई आपका जजमेंट आपकी गाड़ी पे काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहता है। थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दे दी गई हैं, आप यहाँ से भी वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और यहीं नीचे आपको AC के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जिस हिसाब से आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है
ठंडी या गर्म हवा देती है। और यहीं आपको कई सारी बटन दे दी गई हैं। पहला यहाँ पे आपको SOS का बटन मिल जाता है, हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको इस स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। और आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम। तो आप अपने हिसाब से भाई मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मोड्स वगैरह की वजह से आपको काफी बेहतरीन सा इंगेज जो है वो मिलता है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। देखेंगे तो छोटी छोटी जगहों पर भाई काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। ग्लॉसी फिनिश का यूज किया गया है। 2 कप फोल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट दे दिया गया है। स्टोरेज के साथ में छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी ये जो डैशबोर्ड पे भाई ये पार्ट दिख रहे हैं, ये पूरी आपको लेदर का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो जिस हिसाब से लोग इस Z8 सेलेक्ट वेरिएंट को काफी ज्यादा पसंद करते हैं ना, उस हिसाब से सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल जाती है। जब आप शोरूम पे जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछना होता है कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीजें काफी जरूरी होती हैं। ये है स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत। भाई मैनुअल ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप मैनुअल की कीमत की बात करेंगे तो 18,56,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो एन लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहां पे इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। बाकी इस गाड़ी के साथ फास्टैग 600 रुपए का पड़ जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 2,06,000 रुपया जो है वो आपको पे करना रहता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 2,06,000 रुपए की पड़ रही है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हर गाड़ियों में एक चीज बड़ी कॉमन हो गई है आज के टाइम पे, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग इस गाड़ी के साथ ज्यादा है और आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे हमें ज्यादा वारंटी चाहिए, तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। उसके लिए लगभग आपको 21,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आपका लेने का मन तो आप ले सकते हैं, नहीं तो शोरूम से आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तो आप ये माइनस जो है वो भी करवा सकते हैं। बाकी RSA आपको लगभग 2,021 रुपए की जो है वो पड़ जाती है। इतनी बड़ी गाड़ी के साथ भाई RSA होना काफी जरूरी है। RSA का वो काम होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, आपकी गाड़ी में कुछ बाय द वे खराब हो जाता है, जब आप RSA में कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास टीम जाती है। अगर जो आपका वहाँ समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है तो नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे आपकी गाड़ी को टो करके जो है वो पहुंचा दिया जाता है। बाकी एसेसरीज इस गाड़ी के साथ 50,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आएगी 22,47,000 रुपए की। 22,47,000 रुपए के हिसाब से भाई नो डाउट गाड़ी में बिल्कुल भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। ब्लैक कलर के साथ आपको एक रोलर रुतबा सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी फीचर्स वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त जो है देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आपको भाई महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ में नारायण ऑटोमोबाइल्स पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पे भी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी आपको नंबर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और आप इस गाड़ी का जो बोनट है यहाँ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इस वेरिएंट में लगा हुआ है भाई 2200 सीसी का BS6 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 170 bhp की पावर के साथ साथ 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो इतनी बड़ी गाड़ी के साथ लगभग आपको 15 kmph की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।